everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. This is Shashi. I am going to explain you worksheet number 66, subject science, class 9, and the topic for today is work and energy. And in this topic we are going to learn about energy. As you know that we need a energy to work. Fine. So what is the energy and where do we get the energy from? सो वी नो दैट द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. सूर्य जो है, सन जो है, वो सबसे बड़ा सोर्स है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का. वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स. और भी कई जगह से हमें एनर्जी के सोर्सेस है, जैसे न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स हैं. आप देखते हो कि जिससे न्यूक्लियर बम बनाने से बहुत सारी एनर्जीज निकलती हैं. इंटीरियर ऑफ अर्थ में एनर्जी होती है, जिससे जो ज्वालामुखी के फॉर्म में हमें दिखती है. टाइड्स होते हैं, जो आपके सी के जो टाइड्स होते हैं उनसे बहुत एनर्जी होती है. बट इन साइंस वी गिव एनर्जी डिफाइन एट अ प्रिसाइज मीनिंग. लेकिन साइंस में एनर्जी को एक पर्टिकुलर डिफाइन किया गया है कि लाइक अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट अ स्टेशनरी विकेट. एक बहुत तेज़ी से आता हुआ बॉल जब एक बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे, स्टेशनरी पोजीशन पे खड़े हुए विकेट को हिट करती है, देन द विकेट जो है टूट के जो है बिखर जाता है, निकल के जो है बिखर जाता है. ऐसा क्यों होता है? फिर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अगर हम हैमर से, हथौड़े से किसी कील को, नेल को जब हम पुश करते हैं तो वो क्या करता है, द नेल इट्स ड्राइव द नेल इनटू द, वो नेल को उस वुड के अंदर कैसे ड्राइव अंदर डाल देता है. ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है. और एक क्वेश्चन वी कैन फाइंड दैट व्हेन द बैलून इज फिल्ड विद एयर, वी प्रेस, जब इसको और फिल करने के बाद जब प्रेस करते हैं तो वी फाइंड करते हैं कि इसका जो है शेप चेंज होता रहता है ना. वी कैन फाइंड द चेंज ऑफ द शेप इटसेल्फ. So, in all the above objects, though different means acquired the capability to work. इन सब में आप देखोगे कि अलग अलग चीज़ है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, उसमें कैपेबिलिटी यूज़ हो रही है काम करने की, वर्क की. सो देन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेबिलिटी टू वर्क इज सेट टू पोसेस एन एनर्जी. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट में काम करने की कैपेबिलिटी को जो है एनर्जी शो करता है, एनर्जी के थ्रू ही वो काम हो पाता है, देन वर्क इज डन, दैट सेट द एनर्जी इज यूज्ड. फाइन. द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी. और जो ऑब्जेक्ट काम करता है वो डेफिनेटली क्या करता है, एनर्जी लूज करता है. एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन द एनर्जी. और जिस पर काम किया जाता है वो गेन करेगा. इसको इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे हम हथौड़े पर को बहुत देर से हिट करने के लिए जब हम करते हैं तो हम अपना एनर्जी लूज़ करते हैं, ठीक है, ताकत से. और वो एनर्जी जो है हमारे कील के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और वो कील जो है चला जाता है वुड के अंदर. इसका मतलब कील ने उस एनर्जी को गेन कर लिया है. तो यू नो दैट एनर्जी कैन नॉट मेक और डिस्ट्रॉय, इट मे कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म इनटू एनर्जी फॉर्म. तो इस तरह से हम करते हैं, कहते हैं कि वर्क इज डन. फाइन. तो इन साइंस एनर्जी इज अ क्वांटिटिव प्रॉपर्टी. एनर्जी को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्वांटिटिव प्रॉपर्टी नाम से दिया गया. दैट मस्ट बी ट्रांसफर टू द एन ऑब्जेक्ट टू द अनदर फॉर्म, वर्क और ऑन हीट एन ऑब्जेक्ट. किसी भी फॉर्म में आपको कन्वर्ट हो जाता है. तो या वो हीट का फॉर्म हो सकता है, वर्क के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में. सो एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क. किसी भी ऑब्जेक्ट को काम करने की एबिलिटी को एनर्जी कहते हैं. मीन्स if you are able to do the work, that means the energy is required, the energy is used, energy, you want the energy. Clear? This is the scientifically definition. Fine. So any object possess energy can do work. और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एनर्जी पोजेस कर सकता है तो वो that means work will be done. And the energy possessed by an object is measured in terms of capacity. और इसी को कितना एनर्जी रिक्वायर्ड ले सकता है एक ऑब्जेक्ट, वो उसकी कैपेसिटी हो गया. अब कोई बहुत जल्दी थक जाता है कोई काम, है ना, इसका मतलब कि उसका वो कम एनर्जी पोजेस कर पा रहा है. और जो बहुत ज़्यादा पोजेस कर पाता है, दैट मीन्स वी विल से दैट वर्क इज डन. एसआई यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर सेम जो वर्क का होता है. वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है. तो एनर्जी का भी एसआई यूनिट जूल होता है.
और उसको न्यूटन मीटर और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अगर डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज़ 1 जूल, सो 1 जूल इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू द वर्क। समटाइम्स वी यूज़ द लार्जर एनर्जी। तो एक काम करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो कहलाता है आपका 1 जूल। कभी कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कि इंडस्ट्री में बड़े बल्क लेवल पर चीज़ें बनती, तो थोड़े से घर में तो आप थोड़े से एनर्जी से कुछ भी कर लोगे, तो ऐसे में बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। दैट इज़ मेजर इन किलो जूल, ठीक है। एंड यू हैव टू कन्वर्ट द किलो जूल इनटू जूल। देयर इज अ फॉर्मूला 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल, ठीक है। यहाँ कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दिया है, सोर्स फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी किस किस फॉर्म में होता है। पहला सोलर एनर्जी, बट ऑब्वियस सोलर एनर्जी सन, जिसको हम सन एनर्जी, सन से हमें बहुत एनर्जी मिलती है। हम उससे सोलर कुकर बनाते हैं, सोलर यूज़ करते हैं सोलर पैनल्स में एंड ऑल। तो सोलर एनर्जी सन से मिलने वाला। लाइट एनर्जी विच कम फ्रॉम द लाइट एनर्जी की मदद से क्या बनता है, फूड कैन मेक देयर दे कैन मेक देयर फूड एंड ऑल। हीट एनर्जी के थ्रू आप कुक कर पाते हो। केमिकल एनर्जी, सो मेनी थिंग्स आर डन बिकॉज ऑफ केमिकली एनर्जी, फॉर लाइक बैटरी एंड ऑल। आपका कोई प्रोडक्ट वर्क करता है बैटरी के थ्रू, तो दैट इज़ योर बैटरी। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, करंट एनर्जी, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो बहुत सारी चीज़ें मशीनरी वर्क करती है, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। टाइडल एनर्जी, जब सी का टाइड्स होते हैं उससे भी बहुत एनर्जी निकलती है जिसको यूज़ किया जाता है, तो दैट इज़ नोन एज अ टाइडल एनर्जी। विंड एनर्जी, यू हैव हर्ड अबाउट विंड, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो उससे भी यूज़ करके एनर्जी निकलती है। जैसे कि आपने देखा हमारे जो बहुत बड़े विंड वो चलते हैं, सारे और मोशंस होते हैं, पंप के थ्रू जो है पंप चलाया जाता है विंड एनर्जी के, और उस पंप से पंप चलता है और दैट पंप इज़ यूज टू द टेक द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड इटसेल्फ, ठीक है। साउंड एनर्जी, साउंड आवाज़, साउंड एनर्जी पता है, साउंड में अपनी एनर्जी होती है जिसके वी यूज़ करते हैं। एंड मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मीन्स मोटर चलती है तो मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है। जैसे कि आप जनरेटर हुआ, आप पुश करके मैकेनिकल एनर्जी निकालते हो तो उससे जो है चीज़ें चलती हैं। तो सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर देयर। सो दिस इज़ द ये और सबसे जो मेन पार्ट है मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो सम ऑफ टू एनर्जीज को हम आगे पढ़ेंगे होता है। वन इज जो नोन एज काइनेटिक एनर्जी, जो कि किसी मूविंग चीज़ पर के कारण पैदा होता है। पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी किसी चीज़ के रेस्ट पोजीशन पे होने के कारण होता है। तो दीज टू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी विच वी विल लर्न इन आने वाले वर्कशीट्स में हम इसको लर्न करेंगे। सो लेट अस डू सम क्वेश्चन। डिफाइन एनर्जी, ऑल्सो राइट द एसआई यूनिट। अभी आपने डिफाइन किया है व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट जूल होता है, सेम जो कि वर्क का होता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो हियर यू हैव लर्न सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, you can write any of these or all of these: solar, light, heat energy, chemical energy, electrical, tidal, wind, sound, mechanical. Fine. Let's move to the third one, that is express 1.14.5 kilojoule into a joule. आपको अभी ये फॉर्मूला यहाँ पर पता है, 1 kilojoule is equals to 1000 joule। तो 14.5 जूल, किलो जूल किसके बराबर हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 14.5 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, 14500। एक डेसिमल से हट जाएगा, इतना जूल, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज योर व्हाट इज अ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन, दैट इज नोन एज योर सोलर एनर्जी, ठीक है। So there is one application of a wind energy. So wind energy का one application, बहुत सारे application है। एक application I have told you that बड़े बड़े जो है जो wind fan होते हैं उनको घुमाने के यूज़ होता है विंड के थ्रू। और जब वो विंड मिल चलता है, विंड मिल, तो विंड मिल इज़ यूज्ड टू रन द पम्प which take the water from the ground. We use the energy to run the pump which take the water from the ground. For that we use a windmill
which is run by the wind energy only. So this is a very good example, windmill of a wind energy. Fine. So this was all about your today's worksheet. Hope you have understood. Kindly keep watching and keep sharing. Thank you.